करूंगा चंद्रशेखर रावण की। जैसे मैंने पहले सवाल करा था कि जो बहन जी रास्ता भटक गई हैं, बहन जी के सपनों को मैं पूरा करूंगा, संविधान को लेकर चलते हैं चंद्रशेखर रावण। तो क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर रावण के लिए? लोग पहले सामाजिक संगठन बनाते हैं, बाबा बाबा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, जो भले लोग होते हैं, वो बाबा की बात करने वालों से जुड़ जाते हैं, और जब उनको उनकी असली हकीकत आती है वो पीछा छोड़ देते हैं, और बाबा बाबा करने वाले लोग फिर बापू की कांग्रेस में चले जाते हैं। उदाहरण, इनसे पहले प्रीता हरित भी बहुत बाबा की बात कर रही थी, वो कांग्रेस में आगरा गई और अभी नल पे घूम रही है कहीं। उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। ये लोग बाबा की बात करके अपने भविष्य को सेटल करने का एकमात्र लक्ष्य है। आपने कहा अपने भविष्य को पूरा करने की बात है, लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुजनों के सपनों को मैं पूरा करूंगा। बहुजन समाज की दुख तकलीफें और सपने दूर करने का केवल और केवल एक ही आइडियोलॉजी और बीएसपी है, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरा उम्र लगा करके इसको तैयार किया है। केवल बाबा साहब या कांशीराम साहब का नाम लेने से बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता। बहुजन समाज का भला होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो हाथी निशान है, जो बड़ी मेहनत मुशक्कत से मान्यवर कांशीराम साहब ने वापस लाने का काम किया है, उस सिंबल को, उनकी धरोहर को मजबूत करना बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा करना होता है। बाबा साहब अंबेडकर के इस हाथी निशान को नष्ट करना बाबा साहब अंबेडकर का और मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन नहीं हो सकता। यूथ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है उनके साथ। वो जो यूथ है, कितनी सीटों पर विजय देखते हैं चंद्रशेखर रावण को, वो भी बताएं। जो यूथ है, जो मैंने कहा ना, पहले लोग बाबा बाबा करते हैं, भले लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, और जब उनकी समझ में आ जाता है तो वो चले जाते हैं। अब लोग, यूथ सब समझ गया है, यूथ ने, सबने, उनके पीछे है क्या? अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। उनके पास ना कोई यूथ है, ना वोट है, कुछ नहीं बचा, अकेले रह गए। चुनाव के बाद कांग्रेस में या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे निश्चित। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 23 वर्ष फूल सिंह बरैया बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने का काम करता रहा, और अंत में 23 साल बीएसपी को रोकने के बाद कहाँ गए? कांग्रेस में। तो इनका सबका रास्ता तय है। मौर्य जी ये कहते हैं कि मैं बीएसपी में था इसलिए विजय होती थी, मैं बीजेपी में गया तो विजय होती गई, है ना, और सपा सरकार में गया हूं तो अब मैं उसकी विजय होगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मौर्य जी तक मेरी बात शायद पहुंच जाएगी। वो वही मौर्य है जब 2007 में पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने पूर्ण बहुमत की माननीय बहन जी की सरकार बनाई थी, और यही मौर्य अपना खुद का चुनाव हार गए थे। लेकिन माननीय बहन जी ने मौर्य साकिब सैनी कुशवाहा समाज को आदर सम्मान देने के लिए इन्हीं मौर्य को हारने के बाद कैबिनेट मंत्री बना करके जिंदा करने का काम किया था। इतना ही नहीं, एमएलसी बना करके इनको सदन में पहुंचाने का काम किया था। माननीय बहन जी ने इनको, मरे हुए को, जब बहन जी की हवा थी, पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें अगर हार जाए और उसके बाद वो बोलता हो तो शर्म नहीं आती उसको? माननीय बहन जी ने उसको हारने के बाद मिनिस्टर बना करके, एमएलसी बना करके जिंदा करने का काम किया था। वो तो माननीय बहन जी की कृपा रही है। और दूसरी बात, 12 में सरकार नहीं रही, उसके बावजूद भी कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम माननीय बहन जी का रहा है। मौर्य साहब की बात हो गई, तमाम ऐसे नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किशोर पगला जी जो बैठ के तबला बजाया करते थे मंचों पे, उनको भी सांसद बनाने का काम किया था। क्यों इस तरीके से परिवर्तन होते हैं? जीरो से हीरो बनाने में, सत्ता में लाने के बावजूद भी इतना परिवर्तन क्यों हो जाता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग सब समाज में रहते हैं, हम लोग, एक आदमी होता है शराबी, उसको आदत पड़ जाती है, वो शराब नहीं छोड़ता है। आदत बुरी चीज़ है। तो माननीय बहन जी की हुकूमतों में, संगठन में रह करके जो इनको सम्मान मिला है, जो ओहदा मिला, जो रसूख मिला, वो उनकी आदत में आ गया। अब उतार चढ़ाव राजनीति में आता रहता है, जैसे अब आज का चल रहा है। तो जो उतार चढ़ाव के कारण जो उनको जो रसूख जो कम महसूस होता है, उसको दोबारा से हासिल करने की नीयत से, समाज के लिए नहीं, अपनी रसूख कैसे वापस मिले। हमारा तो इतना सीट था, हम पे तो इतने सीटों के प्रभारी थे, हम तो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, हम तो 2M दर्जे के मिनिस्टर थे। तो ये जो रसूख रहा है, वो पीड़ा उनको सता रही है। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो कैसे ही कहीं दूसरी जगह जुगाड़ लग जाए। जो लोग कभी प्रधान नहीं बन पाए, उनको माननीय बहन जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। जो लोग कभी जिला पंचायत नहीं बन पाए, उनको माननीय बहन जी ने 3-3 बार राज्यसभा का मेंबर बना करके उनकी आधी उम्र को देश की संसद में ऐशो आराम भुगतवाने का काम किया है।
तो ये उनकी आदत में आ गया है। अब 18 साल आदमी राज्यसभा रहे, दोबारा पार्टी से नहीं जा पाए, तो वो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है कि भाई यहाँ से तो बात नहीं बन रही है, संख्या नहीं है हमारे पास, नंबर नहीं है, तो वो अपने उस जुगाड़ में रहता है कि जो स्टेटस रहा, हम जो पार्लियामेंट में जाते थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन लोगों से हम मिलते थे, तो उनको पीड़ा सताती है। वो उस रसूख को कैसे हासिल किया जाए, तो वो दूसरी पार्टियों में वहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं कि, लेकिन वो मिलता कुछ नहीं है। खुर्जा उदाहरण है, एक व्यक्ति 2 साल से अपने आप को पार्टी का टिकट मानना था सपा का, मैं नाम नहीं लूंगा, नरेंद्र कुमार का, पूर्व विधायक, बीएसपी ने बनाया था उसको, और वो वहाँ 2 साल धक्के खाने के बाद उसका क्या हाल हुआ वो सब देख रहे हैं। तो ये सारा लोग जानते हैं, स्टेटस उनको बीएसपी के अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। ओम प्रकाश जी, आगरा के मंच पे बहन कुमारी मायावती ने, जबकि बसपा का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, लेकिन बातों ही बातों में बहन जी ने बहुत सारे वादे कर डाले, तो क्या कहते हैं इस बात को? माननीय बहन जी का घोषणा पत्र भारत का संविधान है। दूसरी बात, माननीय बहन जी जमीन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कैराना, मुजफ्फरनगर, आपका हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की, भिलसी और आपका हरोरा और अकबरपुर, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस पर बहन जी जमीन से न गई हो। समाज के बीच में समाज की दुख तकलीफें क्या है वो बहन जी के पास नोट है, उनका निवारण क्या है वो बहन जी के पास नोट है। जब बहन जी सरकार में आती हैं, जो समस्याएं उनके पास समाज की हैं उनका निस्तारण बिना किसी डिमांड के बहन जी करती हैं। जैसे समाज को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, तो उस शिक्षा के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज, सावित्रीबाई फूले बालिका इंटर कॉलेज, पंचशील बालक इंटर कॉलेज, मान्यवर कांशीराम इंटर कॉलेज, तो ये सारी समस्याएं शिक्षा के बारे में बहन जी जानती हैं, वो करती हैं। माननीय बहन जी को पता है समाज के दुख तकलीफ है, गरीब है, कमजोर है, इलाज उसमें नहीं करा सकता, तो माननीय बहन जी जो गाजियाबाद से गाजीपुर तक अस्पताल बनाने का काम करती हैं। और इतना ही नहीं, ऑल इंडिया की तर्ज पर मान्यवर कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मल्टी स्पेशलिटी, तो सारी समस्याएं जमीनी स्तर पर बहन जी की जानकारी में है। जब जब सरकार में आती हैं, उनको बिना किसी तरीके से, गाँव में सड़क नहीं होती, पानी नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो माननीय बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उनमें सड़कें बनाती हैं, उनमें आरसीसी के माध्यम से उनकी लाइटें लगाती हैं। उनमें इतना ही नहीं, 50 लाख की कीमत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन भी बनाने का काम करती हैं। सारी समस्याएं उनके पास है, सबका समाधान है। सरकार होनी चाहिए, और सरकार होगी तो सारी समस्याओं का समाधान निश्चित ही हो जाता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि जितने समस्याओं का समाधान हमने किया, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। जितनी समस्याएं उन्होंने पैदा की हैं, उससे पहले 70 साल में कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई। सारे बैंकों का निजीकरण कर दिया, किसान आदमी अपने खाते में 500 रुपये रहे ना रहे, लेकिन अब मैंडेटरी 3000 कर दिया है। उन्हें बहुत टेक्निकल बात है, लोगों को पता नहीं है। अगर खाते से 2 रुपये 500 रुपये अपनी ज़रूरत में उसने निकाल लिए और लो बैलेंस हो गया, तो उसका 150 रुपये चला गया। तो इस किस्म से गरीब कमजोर, ये जो न्यूनतम बैलेंस है, ये किसको मार करता है? देश की कमजोर गरीब आबादी को मार करता है। ओम प्रकाश जी, क्या बात कर रहे हैं, देश इस वक्त मजबूत हाथों में है। देश इस समय सबसे कमजोर हाथों में रहा है। 1 घंटे का नोटिस करते हैं कि कल से रात से लॉकडाउन होगा, कल से नोट बंद हो जाएगा। सबसे कमजोर हालात में देश तबाह हो गया है। प्रदेश के लोगों ने तो मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके उसको उसकी 48 सीट से नीचे ले जाने का काम प्रदेश के लोग जरूर करने जाने वाले हैं। ओम प्रकाश जी, तमाम तरीके गाने चल रहे हैं, चाहे वह मनोज तिवारी हो, चाहे वो शुक्ला जी हो, काबा करके तमाम गाने की इतना बढ़िया गाना बना दिया, पूरे देश का विकास दिखा रखा है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा है, विकास की गंगाएं बह रही हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, विकास की गंगाएं बह रही हैं लाशों के माध्यम से। हमने सबने कोविड का देखा है, दिल्ली से गाजीपुर गोरखपुर तक लोगों को पैदल हमने जाते देखा है, और बहुत छोटे छोटे बच्चों को रास्ते में भूखे हमने मरते देखा है। हमने पैदल महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को देखा है। गाँव देहात के लोगों ने उनको जितना बना उनको रोटी देने का काम किया, सरकार ने नहीं किया। लोगों ने चाहे बिस्कुट बना, चाहे पानी बना, यहाँ से दिल्ली से गाजीपुर तक, गोरखपुर तक, पूरे प्रदेश में बनारस तक लोग पैदल गए, भूखे मरे, ये लोगों ने विकास देखा है। गंगा नदी में लाशें बही हैं, ये लोगों ने विकास देखा है। और अंतिम संस्कार के लिए 2-2 दिन की वेटिंग भी झेली है कोविड में इस सरकार के होते हुए, ये भी हमने देखा है। ये सारा विकास देश के लोगों ने झेला है। अब गाना और खजाना, उनके पास 2 ही तो चीज़ है, खजाना उनके पास है और गाना है। उस खजाने से जितना चाहो जो गाना कर लो, पेट्रोल पंप पे होर्डिंग लगा लो, हमने ये कर दिया, तो ये इसका कोई वो नहीं है। बिल्कुल सरकार से तंग लोग 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 10 तारीख आ जाए और बहुजन समाज पार्टी का हाथी लखनऊ जाएंगे सभी जगह। 10 तारीख को क्या होने वाला है? 10 तारीख को इधर मुजफ्फरनगर, आपका गौतम बुद्ध नगर, मेरठ मंडल, आगरा तक वोटिंग होना है।
और ये वोटिंग में पूरा इधर का लोग मन बनाए हैं कि जहाँ जहाँ बीएसपी से माननीय बहन जी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको सबको जिता करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। ओम प्रकाश जी, आपने बताया कि आपने बहन जी की सारी स्पीच सुनी आगरा की, सबसे बेहतरीन बहन जी के संबोधन में आपको क्या लगा वह बताएं। माननीय बहन जी का पूरा स्पीच कांग्रेस से शुरू होती है, उसका कुशासन, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, बाबा साहब अंबेडकर को रोकने का काम, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी का काम और समाजवादी पार्टी का। माननीय बहन जी का एक एक शब्द उपयोगी है और बिल्कुल बहुमूल्य है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम कम कर दें, किसी को ज़्यादा बता दें। बहन जी का शुरू से लास्ट तक का संबोधन बहुत ही मूल्यवान है और उस पर लोग सुन करके काम करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या ये बहन जी के जो मूल्यवान शब्द आपने बोले हैं बहुजन समाज के कानों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? हमने आज भी जो लोग यहाँ नहीं आ सकते कोविड के और निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमने सबको बताया है। सब लोग अपना मोबाइल तैयार खोल के बैठे हैं। जैसे ही बहन जी बोलेंगी तो आप लोगों का जो चैनल जो दिखाएगा उसको पूरे प्रदेश के लोग सुनने का काम करेंगे। हमने बूथ तक लोगों को घर तक बताया है कि माननीय बहन जी सुनेंगी और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते अपने घरों में टीवी के माध्यम से और मोबाइल पे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप जो दिखाएंगे उनको सब लोग तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार। आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कितने लोग आपको लगातार लाइव सुन रहे हैं। धन्यवाद वाले तो दिखाई नहीं रहे हमारे बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को कुछ दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। आपका एसएम न्यूज़ का हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप सही बात को, ईमानदारी की बात को और देश की दुख तकलीफों को और उसके हल को आप बताने का काम कर रहे हैं। आपका हृदय से शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।